Praise you, Abba Father. We give you all the glory. Oh, hallelujah. We love you, Lord. We thank you, Lord. For this one more beautiful day, we praise you, Lord. प्रभु के नाम को महिमा, प्रभु के नाम को धन्यवाद चर्च. हालेलुया. गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खुदा का हम धन्यवाद करते हैं. खुदा ने हमको नया दिन बख्शा है. प्रभु की महिमा के लिए हम जिए. आमेन. हालेलुया. पिछली रात बीत गई, प्रभु ने हमें अच्छे से संभाला है. हम गॉड को ज़रूर 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 ये बात के लिए धन्यवाद देना है चर्च. आमीन. आपको लगेगा कई बार अरे मैं रोज़ क्या बोलूँ, रोज़ इस तरह से क्या बोलूँ, वो तो रिपीटेड लगता है. नहीं, चाहे रिपीटेड हो, बट गॉड ने रियली हमको रिपीटेडली संभाला है. आमेन. हालेलुया. इस नए दिन के लिए प्रभु को सबसे पहले शुक्र अदा करना है, धन्यवाद करना है. क्योंकि जब हमको परमेश्वर हर रोज़ एक नया दिन दिखाते हैं, तो हम हर रोज़ प्रभु को धन्यवाद क्यों ना दें. जब प्रभु हमको हर रोज़ रात में अच्छी मीठी नींद देते हैं, हालेलुया, तो हम आज भी प्रभु को क्यों ना कहें कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमको इतनी अच्छी मीठी नींद दी. लोग नींद ना आने के कारण मैड हो जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, बिस्तर आलीशान है, पैसे वाले लोग सो नहीं पाते हैं. माय गॉड. और परमेश्वर ने हमको कितनी अच्छी मीठी नींद दे के प्रभु हमें सुलाते हैं. माय गॉड. इतनी सुकून की नींद. चाहे हमारे जीवन में इतने सारे भी हम परेशानियों से गुजरते हैं, हमारा बोझ प्रभु ने कहा सब अपने ऊपर प्रभु ले लेते हैं. कहते हैं कि प्रभु ने कहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे. आमेन. हालेलुया. मैं ही तेरा आदर मान करूँगा, आश्चर्य काम करूँगा. प्रभु हमारे बोझ को ले लेते हैं और हमको बोलते हैं मीठी नींद करो. आमेन. रात को ना सोने वाला ना उगने वाला परमेश्वर. तो हमें रोज़ करना ही है ये चर्च. ये कोई रूटीन नहीं है. आमेन. हालेलुया. ये कोई रिचुअल नहीं है ऐसा कि हमको वो फॉलो करना है, बट वो ऑटोमेटिकली निकलता है. क्योंकि सच में प्रभु के उपकार इतने हैं. माय गॉड. कितने लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, चले गए नींद में, तो हम पर प्रभु की करुणा है. हालेलुया. तो उस करुणा के लिए प्रभु को धन्यवाद जरूर देना है चर्च. फिर अपना दिन शुरू करना है. धन्यवादी हृदय रखना है, धन्यवादी स्वभाव रखना है. थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी लव यू लॉर्ड. एक वचन पढ़ेंगे हम जल्दी से जल्दी चर्च. वचन है फ्रॉम द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 14 वर्स 2. लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. आमेन. हालेलुया चर्च. प्रभु चाहता है आज हम अन्य भाषा में बहुत सारी बातें करें. आमेन. रिखा लाबा होशे राबा हम दूरी हा सिक्का लाबा होशे रेबे बल बल छोटो सिखे रे बाबा बा शठा राबा दूरा राबा सिक्का राबा हम दूरी हा सिक्काला रिखा बल बल लेगो छोटो सिखे लेबे हम दूरी हा सिक्काला बारा बा राबा राबा शबरा हाटा सिखे लेबे होशो रेबे सिक्का राबा 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 हिकोलो हो सिखे ले शांडलिया हा सिखे लेबे मांडलिया हा सिखे ले हम दूरी हा सिक्का लाबा होशो लेबे हुरा राबा सिक्का राम अकुर्री हा लिहल्ला बा सिखे ले हम दूर रेबे सिक्का लाबा सिक्का बला बला होशल बला बला. माय गॉड चर्च. परमेश्वर की स्तुति हो. अन्य भाषा में बोलो. आज अन्य भाषा में बातें करना शुरू कर दो प्रभु के साथ. जो भी आज अन्य भाषा में बोलो, आज से अन्य भाषा ज़्यादा बोलनी है आपको, और आपकी दूसरी जो लैंग्वेज बोल रहे उसको कम कर देना है. माय गॉड. रिखा लाबा होशे राबा हम दो रिहा सिखा लाबा बल बला छोटो से खेले बे. क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है. आमेन. अपने पास्टरों से बातें करना छोड़ दो. आमेन. अपने विश्वासी भाई बहनों से बातें करना छोड़ दो, कम कर दो. परमेश्वर से बातें करो ज़्यादा से ज़्यादा. अन्य भाषा में रीबा बाबा सेखे रेबे होशो रेबे सिखा लाबा हम दूरी हा सिखा लाबा. और टूटा टूटा भाषा नहीं बोलना है. अभी तक क्या करना है हमको. आमेन. हालेलुया. फुल्ली बराबर से अन्य भाषा हमारी ज़बान में आ जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम मैच्योर्ड बिलीवर्स हो गए हैं. आमीन. इस तरह से जैसे वचन ऊपर कहता है, मैं पढ़ती हूँ चैप्टर 13 का, यही 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 11 कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था. आप जब छोटे हम मसीह में जो शुरुआत में आए थे, अन्य भाषा पाई होगी. आमीन. हालेलुया. अन्य भाषा का वरदान तो आप बोलते होंगे, तभी टूटा टूटा बोलते होंगे, थोड़ा थोड़ा बोलते होंगे. रा बा खोरो रिहा सेखे शे टे टे ओ ऐसे आपने टूट के बोला होगा, मतलब एक एक वर्ड को स्प्लिट कर करके. आमीन. जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था. क्योंकि ऊपर वचन कहता है प्रेम कभी टलता नहीं. भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा. तो भविष्यवाणियाँ भी बालकों के समान हम बोलते थे तब. आमीन. बालकों का संबंध था, इतना हमको फ्लुएंसी नहीं था, बालकों की सी समझ थी. परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी. आमीन. बालकों की बातें छोड़ देना है. अभी क्या करना है. अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ. आमीन. अभी सयाने होकर अन्य भाषा बोली हैं, पूरी रीति से बोली हैं.
और उसका इंटरप्रिटेशन भी अभी तक हमको आ जाना चाहिए। ये वरदान हमको प्रभु से मांगना है। अगर आपके पास नहीं तो आप मांगो चर्च। हालेलुया। काफी समय बीत गया है, अभी मैच्योर्ड हो जाना है। हालेलुया। रिक्खा बला बला होशला बला बला वेदिका बला बला वाइड अला बला बला। लिखा है वचन में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। सबसे ज्यादा आज से परमेश्वर से बातें करने लग जाओ। परिवार में पति पत्नी बच्चे ओ रिश्तेदार रोज किसी का फोन का वेट कर रहे हो, आपकी कोई कजिन होगी, आपके कोई बिलीवर्स होंगे, ओ हालेलुया, फेलो बिलीवर्स होंगे, पास्टर्स होंगे, आप उनसे रोज बातें करते होंगे, लेकिन आज से आपको क्या करना है? परमेश्वर से बातें करनी है सबसे ज्यादा, सबसे पहले। रिखाला बाला बाला होशियाला बाला बाला छोड़ दो बाकी सब। परमेश्वर आपको इस तरह से लेके जाएगा अकेले में, जब आपको सिर्फ प्रभु से ही बातें करनी है। ये ऐसा फेज आता है, बाकी सब छोड़ दो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग आज डरते हैं, लोनलीनेस और डिप्रेशन में हमको आ जाएंगे, हम इस तरह से हम अकेले कैसे मसीह जीवन बिताएं। नहीं, ये स्टेज पे अभी आपको आ जाना है, सयाने हो जाना है, मैच्योर्ड हो जाना है और परमेश्वर से ज्यादा बातें करनी है, अन्य भाषा में बातें करनी है, घंटों घंटों बातें करनी है। रिखा लाबा होशे रेबे। पास्टर से, विश्वासियों से बात करते हो, 2-2 3-3 घंटे आपका टाइम पास हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता 3 घंटे हो गए। वो बिजनेस पार्टनर से, ऑफिस कॉलीग से इतना बात करते हो जिनसे आपका मन लगा रहता है, तो परमेश्वर से बातें क्यों नहीं कर सकते? आमेन। खास करके मसीह के भाई बहन। हालेलुया। अन्य भाषा पाई है, नहीं पाई तो उसमें फ्लुएंसी आनी है, सयानापन आना है। रिखा लाबा होशे रेबे हमदूरी हा सिखा लाबा बला बला छोटो सिखे रेबे राबा राबा हलबा राबा सिखा राबा शठा राबा धूरा राबा सिकार होशो रेबे सिखा राबा हंदूरी हा सिखा लाबा गड़गड़ बला बला होशे रेबे होशे रे का लाबा 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 वैरा राबा सिखा राबा वैडला होशला सिक्का बला 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 हस्ताना बला बला गड़गड़ बला बला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इस तरह से फ्लुएंसी आनी है चर्च। आपको बैठना पड़ेगा प्रभु से, परमेश्वर से बातें करने से ही आपके जीवन में ये फ्लुएंसी आएगी। रिखा लाबा होशे राबा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा ये रेवलेशन दे रहा है। हालेलुया। अगर आप लोगों से बैठ के बातें करोगे ज्यादा तो आपको इस तरह से फ्लुएंसी नहीं आएगी चर्च। आमेन। अभी सयाने हो जाओ, बालकों के समान छोड़ दो चलना। रीबा बाबा से खेरे बे और परमेश्वर से बातें करने लगो, तो परमेश्वर आपको अन्य भाषा में भी फ्लुएंसी देंगे और इंटरप्रिटेशन देंगे। लिखा है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलो। आपको नहीं पता जब हम अन्य भाषा में बैठते हैं, आप बैठोगे तो आप क्या क्या बोल रहे हो। भेद की बातें आत्मा में होकर रीबा बाबा से के रेबे होशो रेबे सिखा लाबा। परमेश्वर ये चाहता है चर्च। आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर से कहो कि प्रभु तू मुझसे क्या प्रार्थना करवाता है, मुझे बता, मुझे इसका इंटरप्रिटेशन दे। गॉड आपको फुल्ली रिवील करके दे देंगे, या आपको विजन्स देंगे, या आपको दर्शन देंगे, या आपको कोई प्रचार के द्वारा किसी के थ्रू आपके जीवन में कोई ऐसे छुटकारे होंगे, या आपके जीवन में प्रभु आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे और आपको जो आमेन हालेलुया। कई बार हमारे ऊपर ऐसे इविल अटैक्स होते हैं तो परमेश्वर हमको उसके ऊपर जय देता है, तो वो सब आपको प्रभु दिखा देंगे। अन्य भाषा के द्वारा आपको परमेश्वर क्या करेगा? आमेन आत्मा के द्वारा जय दे देगा। और आमेन कई बार हमारे आसपास का माहौल खराब होता है, हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए रहते हैं, वो घर के माहौल को बिगाड़ देते हैं, बाहर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर को बिगाड़ देते हैं। तो आप देखोगे कई बार शैतान आपको बहुत ऑपरेट कर रहे हैं, आपको अचानक से इतना डिप्रेशन आ रहा है, डर आ रहा है, निराशा आ रही है और आपको अंदर से फेस नहीं कर पा रहे हो, तुरंत अन्य भाषा में बोलने लग जाओ। शिखा लाबा होशेरे पे हमदूरी हाँ सिखा लाबा और आपका एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा, चर्च क्लेंस हो जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप देखोगे दुष्ट आत्मा अनक्लीन इविल स्पिरिट्स भाग जाएंगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एंड फिर से हालेलुया, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देंगे, चारों तरफ से आपको घेर लेंगे परमेश्वर, प्रभु के स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा की प्रोफेटिक फायर से प्रभु आपको कवर कर देंगे। आप देखोगे फिर आपकी अवस्था बदल गई, चला गया डिप्रेशन, चली गई निराशा, आमीन वो अंधकार चला गया, आप फिर से जॉय ऑफ द होली स्पिरिट में भर गए, एक फुल पावर आ गया फिर से अचानक आपके अंदर, वो यीशु मसीह का पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये होता है अन्य भाषा में बातें करना। माय गॉड, फुल्ली बात करना है, अभी टूटा टूटा नहीं। शैतान वेट करता है कि कोई ऐसा कमजोर विश्वासी हो जो इतने सालों से मसीह में है, अभी भी अन्य भाषा बराबर से बोल नहीं पा रहे, तो अटैक करे। मैच्योर बिलीवर्स को भी अटैक करेगा। तो अभी हमको आ जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि आत्मा में होकर जब हम बोलते हैं हालेलुया, हमको परमेश्वर ने जो फ्लुएंसी दी है, गॉड का धन्यवाद, गॉड को ग्लोरी इस गिफ्ट के लिए। तो जब हम उस तरह से बोलते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? आमेन हालेलुया, हमको छोड़ाते हैं। रीबा बाबा से खे रेबे होशो रेबे सिखा राबा। मेरे खुद के जीवन में भी ये कई बार हुई बातें हैं चर्च। आमेन हालेलुया, मेरी जिंदा टेस्टिमोनीज है। हालेलुया। कई बार तो ऐसे मुझे लगा कि अभी मुझे ऐसे लग रहा कि मैं खत्म हो गई। इतनी ईविल की सेना चारों ओर से घेर लेती है। अविश्वासियों के साथ जब हम रहते हैं, हमारे घरों में, हम बाहर जाते हैं, ऐसे ऐसे ईविल अटैक्स होते हैं। लेकिन जैसे ही अन्य भाषा में बात करनी शुरू कर दी, आमेन हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा वो भेदों को प्रकट करता है, बुलवाता है हमसे, और आप उसके बाद देखोगे हालेलुया हालेलुया, उसके बाद मेरे अंदर ऐसी हिम्मत आ जाएगी, मेरा डर चला जाएगा, वो माहौल ही पूरा चेंज हो जाएगा, और फिर वहां पे मुझे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। रिखला वाला वाला होशियाला वाला वाला नहीं तो कई बार इसे घुटन आएगी,
ऐसे लगेगा हम अभी यहाँ से निकल जाए। वो शैतान की एक ट्रिक्स होती है। हालेलुया। हमको इस तरह से परेशान करने के लिए, हालेलुया, दबा कर रखने के लिए, हमको सताने के लिए, हालेलुया, हमारे सोल को सप्रेस करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेकिन जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आजादी है। रिखा लाबा शमदा राबा। तुरंत परमेश्वर से बातें करने लग जाओ, अन्य भाषा में बातें करने लग जाओ, चाहे आपको ना समझे। आमेन। लेकिन बोलते रहो आत्मा में, और परमेश्वर हमारा छुटकारा करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि अभी हम कौन हो गए हैं? सयाने हो गए हैं। हर बात में हमको सयाना होना है। हम कभी बालकों के समान बिहेव नहीं करना है। हम जब बालक थे, मसीह यीशु में नए थे, तब हम करते थे इस तरह से बहुत सारी मनमानियां हरकतें जो छोटे बच्चे करते हैं। छोटी छोटी बातों में रूठना, छोटी छोटी बातों में हमको इस तरह से बुरा फील होना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों में हम बैठ के शिकायत करते थे। हम बहुत सारी बातें करते थे। जैसे हम बालकों को देखते हैं, जो वो बालकों खिलौनों से खेलते, तो हम भी आमीन हालेलुया शुरुआत के दिनों में हमने भी सेवकाई की छोटी मोटी, लेकिन वहाँ पे बने नहीं रहना है, उसमें स्टकअप होके नहीं रहना है। आमीन। आमीन। मेरे बोलने का मतलब है उसमें से अभी और आगे बढ़ना है। कई लोग जो 10 साल पहले गीत गा रहे थे, आज भी अभी तक गीत ही गा रहे हैं। उनको लगता है यही है मसीह जीवन। नो, अभी तक तो हमको टीचर्स हो जाने चाहिए, वचन सिखाने वाले हो जाने चाहिए। आमीन हालेलुया। शिक्षा अलावा औरों को सिखाने वाले हो जाने चाहिए। आमीन हालेलुया। तो बालकों के समान बिहेव करना छोड़ देना है। जहाँ पे प्रभु आपको देवे मौका गाने, आप जरूर गाइए। जहाँ पे प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है, आप जरूर इस्तेमाल करें प्रभु के लिए। लेकिन अभी मैच्योर्ड होना है, उससे और ज्यादा कुछ हमको आना है। हमको आमीन हालेलुया अभी मैच्योर्ड हो जाना है, सयाना हो जाना है। रिखा लाबा होशेराबा। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी पापा उसके लिए मम्मी खाना बनाती है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा बहुत उसको कुछ आ जाता है। अगर मम्मी ना भी बनाए, मम्मी बीमार है, आमीन नहीं है घर में, तो वो खुद बना सके और खुद खा पाए। आमीन हालेलुया। हमको अभी ऐसे सयाने हो जाना है। पास्टर्स नहीं है, कलीसियां बंद है, लॉकडाउन है, जूम मीटिंग के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। बैठो खुद प्रभु के साथ, परमेश्वर से बातें करो, अन्य भाषा में भेद की बातें करो, प्रभु से बातें करो। ओ वेट करे, जूम मीटिंग ऑन होगा कब? वो लाइट नहीं है, 1 घंटा तो जूम मीटिंग नहीं आ पाएगी, वाईफाई नहीं चल रहा, कनेक्शन नहीं है, लाइट बंद है, तो आप बैठे हो, आप भी आराधना नहीं कर रहे हो, ना ही वचन पढ़ रहे हो, ना ही प्रार्थना कर रहे हो, आप वेट करो। बालकों के समान मत करो इस तरह से, अभी सयाने हो जाओ। रीबा बाबा सीखे रे बे। आत्मा में सच्चाई में प्रभु हमारे साथ है, कोई हो ना हो, आप बैठो। परिवार में अकेले होंगे, कोई नहीं करता होगा आपके साथ बैठ के प्रार्थना आराधना, मत करने दो। आप बैठ जाओ परमेश्वर के साथ। प्रभु हमारे साथ इंडिविजुअल जिंदा खुदा है, हम हर एक के साथ है परमेश्वर। रिका लाबा होशेराबा। कुछ समझ में नहीं आया, बहुत सारे विषय हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ, आराधना करने लग जाओ। रिखा लाबा होशेराबा हमदूरी हासिका लाबा बल बल छोटो से खेरे बेरे से ले बेरे खेले बे। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करो चर्च, एंड मैच्योर हो जाओ। भेद की बातें, माय गॉड, आप देखोगे प्रभु आपके लिए क्या क्या करते हैं। फिर वो भेद परमेश्वर आपको रिवील करके देंगे। आपके जीवन में ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशंस होते रहेंगे, होते जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि यही प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करवाया था अन्य भाषा में, और अब वो हो रहा है। आमेन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गॉड को सारा ग्लोरी देते हैं चर्च। बी ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा को सारा महिमा देती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सारा महिमा। यीशु के नाम में आपको ब्लेस करती हूँ। आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, आज से आप अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करो और नॉर्मल भाषा कम कर दो, और आपका जीवन देखो कैसे बदलता है। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। बी ब्लेस्ड चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई प्रे फॉर यू ऑल एंड आई ब्लेस यू ऑल। आमेन इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन।